हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम CDS 2025 के फर्स्ट पेपर के मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन करेंगे। और इस पेपर में हमारे पास 2D में से 8 क्वेश्चन आए थे जिनके बारे में अपने बात करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया? कहता है एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की आर्क है ए बी, ए से लेकर बी तक। इस तरीके से एक आर्क है जो सर्कल के सेंटर पर एक्स रेडियन का एंगल बना रही है। ये बात क्वेश्चन में बोला गया। मतलब जो हमारा थीटा होता है उस थीटा की जगह पर हमने एक्स लेना है। फिर उसने बोला है सर्कल की रेडियस के बारे में कुछ बोला नहीं है। सेंटर इसका ओ बोला गया है। एरिया ऑफ सेक्टर, उसने बोला एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का स्क्वायर, ये बात उसने बोली गई है। अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आर स्केयर थीटा बाई 2 होता है अगर हम थीटा रेडियन में लेते हैं तो। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आर इंटू में थीटा होता है, कुछ ऐसा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। थीटा की जगह पर इस क्वेश्चन में एक्स दिया गया है तो मैं यहाँ पर एक्स ले रहा हूँ। थीटा की जगह पर उसने एक्स दिया है तो मैं एक्स ले रहा हूँ। तो एक्स बराबर आ गया एक्स स्क्वेयर, और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये लो भी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 1 इसका आंसर है। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ओए छोड़ दे करो यार, ये चलाने वाली हरकतें यार। क्वेश्चन कर रहे थे मेरे साथ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाया जाता है तो उसकी रेडियस का सर्कल की ट्रायंगल की साइड के साथ ये रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, जिससे आपके पास ट्रायंगल की साइड आ जाएगी। ट्रायंगल की साइड हो जाएगी 4√3। आपसे पूछा गया ट्रायंगल का एरिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ऑफ साइड का स्क्वायर। और जब आप इस साइड का स्क्वायर करोगे, 4√3 इंटू 4√3 करोगे, तब देख लो मल्टीप्लाई करके क्या बना। 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा 4×3 = 12। 12√3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। सर्कल की रेडियस आर है और ट्रायंगल की साइड आपके पास ए है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसकी ओर चलते हैं। आपने क्या बोला गया है? कहता है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आपको दे रखी है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स मीडियन। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि सभी ट्रायंगल की सभी साइड्स के स्क्वायर का सम अपॉन ट्रायंगल की सभी मीडियन के स्क्वायर का सम, इसका रेशो 4/3 होता है। तो यहां से आपको तीनों के तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम निकालना है, जो कि बराबर हो जाएगा 3/4 ऑफ तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम। तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम। तो जो भी आपको ये तीनों साइड्स दे रखी है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये होता है 3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4। ये हो जाएगा 9/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 81/4, 81/16। तो यहाँ पर आपके पास 3/4 इंटू एलसीएम आ गया 64, और ऊपर मेरे पास बनेगा, बाहर के स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 16 + 36 + 81 हो जाएगा।
कुछ ऐसा हो जाए, नीचे आपके पास एलसीएम आएगा 16। तो ये बन रहा है 3/4 इंटू में 133/16, और ये आंसर हो जाएगा 399/64 k²। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके पास रहेगा डी ऑप्शन। समझ आ गया होगा सभी को। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि सभी साइड्स के स्क्वायर का सम और मीडियन के स्क्वायर के सम का रेशो 4/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए आपके पास एक पैराग्राफ है 2 क्वेश्चन का। आपको तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स का रेशो दिया गया है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ट्रायंगल बना के रख लेता हूँ, मेरे ये काम आएगा। इसका एक एल्टीट्यूड आपके पास एडी है, दूसरा एल्टीट्यूड बीई है, और तीसरा एल्टीट्यूड आपके पास सी एफ है। उसने बोला है कि एल्टीट्यूड का रेशो दिया गया। मुझे पता है ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ इंटू, अगर मैं बेस मानता हूँ बीसी को तो बीसी इंटू एडी हो जाएगा। अगर मैं बेस मानता हूँ अगर मैं बेस मानता हूँ एसी को तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब बी हो जाएगा। और अगर हम बेस मानता हूँ ए बी को तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सी एफ हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। अब क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर ए बी इन तीनों का रेशो दिया है, ए डी बी ई और सी एफ। तो ए डी को आप 3K बोल दो, क्योंकि रेशो में तो रेशो हटाकर K लगा दिया। बी को मैंने 5K बोल दिया, सी एफ को मैंने 6K बोल दिया। तो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 तो काट दो। ए डी की जगह पर आ गया 3K, बी ई की जगह पर आ गया 5K, सी एफ की जगह पर आ गया 6K। K से K कैंसिल हो गया। सभी को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि 3, 5 और 6 कैंसिल हो जाए। हम रेशो के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने सभी को 30 से डिवाइड कर दिया। सभी को जब 30 से डिवाइड किया, 30 से क्यों किया? क्योंकि 30 अपना एलसीएम है, 6, 5 और 3 का एलसीएम। तो बीसी के अपॉन में आ जाएगा 10, एसी के अपॉन में आ जाएगा 6 और ए बी के अपॉन में आ जाएगा 5। क्वेश्चन वाले ने सबसे पहले ए बी बोला है, तो ए बी अपने पास 5 है। फिर क्वेश्चन वाले ने बी सी बोला है, बी सी अपने पास 10 है। फिर क्वेश्चन वाले ने सी ए बोला है, तो सी ए अपने पास 6 है। तो बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, 10 और 6। समझ आ गया होगा सभी को, ठीक बात है। तो ये तीनों की तीनों साइड्स का रेशो आ गया। अगर तीनों साइड्स का रेशो ये है और तीनों साइड्स को मैं 10x, 6x और 5x मान लूँ, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने 105 दी है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 5 आ गई। और जैसे ही आपने x की जगह 5 रखा तो BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50। ठीक बात है। और AC की वैल्यू आपके पास 6 इंटू 5 30 आ जाएगी। और AB की वैल्यू आपके पास 5 इंटू 5 25 आ जाएगी। अब आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए हीरोन्स फॉर्मूले से। तो सबसे पहले ऐसा निकालते हैं, S की वैल्यू आपके पास आएगी कुछ इस तरीके से 105/2। हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट के अंदर S इंटू S माइनस ए, S में से 50 को माइनस किया 5/2, S माइनस बी 30 को माइनस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 45/2। S माइनस सी 25 को माइनस किया तो 55/2 आ जाएगा। 5, 5, 5 बाहर आ गया, 2, 2, 2, 2 हो गया, 4 बाहर आ गया। चारों में 5, 5 था तो 5 बाहर 2 बार आएगा 25। यहाँ 9 बचा, 9 का अंडर रूट 3 भी बाहर आ गया। पीछे मेरे पास बचा 21 इंटू में 11, बस। तो ये मेरे पास आ गया 75/4 इंटू अंडर रूट 231। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए। रूट 231 15 से हल्का सा ज़्यादा है, और अगर मैं इसको 15 भी लेता हूँ तो 15 5 75, 7 बच गया, ये 112 आ गया। और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 281.25 आ रहा है। और अगर मैं 15 से हल्का सा ज़्यादा लेता, क्योंकि 231 की वैल्यू 15 से हल्की सी ज़्यादा होती है, तो मेरा आंसर इससे थोड़ा सा और ज़्यादा आता, तो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरा 285 आएगा।
तो अगर आप 231 की वैल्यू अंडर रूट निकाल कर या कैलकुलेटर से पुट करोगे तो आपको आंसर 285 के बिल्कुल पास में मिलेगा। आपका आंसर जो है वो लगभग 285 ही मान के चलना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास आ जाएगा डी ऑप्शन। यह था सीधा सीधा हीरोन्स फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता है एक सर्कल की आर्क है, सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 4, आर्क लेंथ आपको दे रखी है पाई, आपको ये एंगल पूछा है क्या होगा। तो हम जानते हैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू थीटा। आर्क लेंथ आपको पाई दे रखी है, रेडियस 4 है, थीटा निकालना है, पाई बाय 4 मेरा आंसर है। ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक बात, ओके है। आर्क लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है और हमें क्या निकालना था, एंगल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रायंगल की साइड्स ए बी बी सी और सी ए की बात हो रही है, ए बी सी। तो अगर मान लो ए बी को स्मॉल सी और बी सी को स्मॉल ए और ए सी को स्मॉल बी बोलता हूं, तो मुझे सी प्लस ए की वैल्यू 7.1 दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे 12.1 दे रखी है, बी प्लस सी की वैल्यू मुझे 7.2 दे रखी है। मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास 26.4 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास 13.2 आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू मैंने 12.1 यहाँ से पुट कर दी तो सी की वैल्यू मेरे पास 1.1 आ रही है। स्मॉल सी की वैल्यू होगी 1.1 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू 1.1 यहाँ रखूंगा तो स्मॉल ए की वैल्यू 6.0 सेंटीमीटर आ रही है और सी की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो स्मॉल बी की वैल्यू 6.1 सेंटीमीटर आ रही है। और मैं जानता हूं कि ये तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये जो डायमेंशंस है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की है और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हमारी हाइपोटेनस होती है तो उसको नहीं लेंगे अपने। और इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मेरा आंसर 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। डी ऑप्शन मेरा आंसर है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। सीधा सीधा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लगाना था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है पैरेललोग्राम की। एक एंगल आपको ये उनके बीच का 150 दे रखा है, ये 8 है और ये 10 है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में ये एंगल अगर 150 डिग्री है तो ये एंगल अपने आप ही 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पास पास वाले दो एंगल का सम 180 होता है। ये भी 8 हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू उनके बीच के एंगल का साइन थीटा। तो 10 इंटू 8 इंटू साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है और साइन 30 की जगह जब मैं 1/2 करता हूँ तो मेरा आंसर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 2025 के फर्स्ट पेपर के 8 के 8 क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। ठीक बात अभी ओके है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोले जाएंगे 8 के 8, आराम से 8 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन थे। चलो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। किसी तरीके का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सभी को, जय हिंद।